हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों क्लास 12 प्री बोर्ड एग्जाम 2026, है ना। जो आपका विषय इतिहास का होने वाला है दोस्तों, प्री बोर्ड क्लास 12 का, उसके लिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को लेकर आ गया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, है ना। तो ये देख लीजिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है और ध्यान देंगे, है ना। ये सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ, है ना। जगह दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और 3 में क्या है, ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहाँ स्थित है। ए में दिया है बनवाली, बी में लोथल, सी में मोहनजोदड़ो, डी में कालीबंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लोथल। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ध्यान देंगे, बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महान महाजन पदों का विकास हुआ था, है ना। तो कितना दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 को, है ना। और 5 में क्या है, दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजन पद कौन सा था, है ना। तो कौन सा था दोस्तों, तो यहाँ पर अस्मक था, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो ए में दिया है जॉन मार्शल, बी में है कनिंघम, सी में है जेम्स प्रिंसेप और डी में है अर्नेस्ट मैके। तो इसका हो जाएगा 6 नंबर का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जेम्स प्रिंसेप। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और 7 में क्या है, ध्यान दीजिएगा, इंडिका किसकी रचना है दोस्तों। तो इंडिका जो है ये दोस्तों आपका मेगास्थनीज, है ना, मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और 8 में क्या है, ध्यान दीजिएगा कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला, है ना। कितने दिनों तक चला दोस्तों, तो 18 दिनों तक, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका मॉडल क्वेश्चन है, इसी आधार पर आप लोग का जो है प्री बोर्ड एग्जाम होगा, चाहे फाइनल बोर्ड होगा दोस्तों, इसी आधार पर होगा, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और 9 में क्या है, ध्यान दीजिएगा, स्तूप किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों स्तूप जो है ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। और 10 में देख लीजिए क्या दिया है दोस्तों, ध्यान देंगे, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, है ना। ए में दिया है लुम्बिनी, बी में कुंडग्राम, सी में कौशल, डी में पावापुरी। तो दोस्तों हो जाएगा 10 नंबर का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कुंडग्राम, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है, मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म की किस शाखा में की गई है ना। दोस्तों ये जो है आपका हो जाएगा महायान, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को दोस्तों। और 12 में क्या है, ध्यान दीजिएगा, पुराणों की संख्या कितनी है। ए में दिया है 10, बी में 12, सी में 17, डी में 18। तो पुराणों की संख्या जो है दोस्तों वो 18 है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि अल बरूनी किस भाषा का जानकारी नहीं था। ए में देख लीजिए सीरियाई भाषा, बी में फारसी भाषा, सी में यूनानी भाषा, डी में संस्कृत भाषा। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 नंबर का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यूनानी भाषा, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। और ने किस पुस्तक की रचना की, है ना। तो ए में देख लीजिए किताब उल हिंद, बी में रिहला, सी में आईने अकबरी, डी में बाबरनामा। तो हो जाएगा 14 नंबर का ऑप्शन बी दोस्तों रिहला, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। और 15 में क्या है कि पीर का अर्थ क्या है, पीर का अर्थ पूछा है। ए में गुरु, बी में उलेमा, सी में ईश्वर, डी में मौलवी। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों गुरु, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, है ना। और 16 में देख लीजिए क्या दिया है, ध्यान देंगे, प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है। ए में दिल्ली, बी में पटना, सी में अजमेर, डी में अजोधन। तो हो जाएगा 16 नंबर का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अजमेर, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों। और 17 में क्या है, अलवार संप्रदाय के लोग किस देवता की उपासना करते हैं। ए में विष्णु, बी में शिव, सी में राम और डी में कृष्ण। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विष्णु, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। और 18 में क्या है, ध्यान दीजिएगा,
विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? ए में कृष्ण देवराय, बी में महमूद गवा, सी में हरिहर और बुक्का, डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 18 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, हरिहर और बुक्का, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। और 19 में क्या है, ध्यान दीजिएगा कि तेलुगु साहित्य अमुक्तमालयद की रचना किसने किया? ए में देख लीजिए वीर नरसिंह, बी में है कृष्ण देवराय, सी में हरिहर और डी में बुक्का। तो यहाँ पर 19 नंबर का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण देवराय, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में क्या है, अकबरनामा का रचना किसने किया? तो अकबरनामा की रचना दोस्तों अबुल फजल दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। और 21 में क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा, संथाल विद्रोह कब हुआ दोस्तों? ए में आपका दिया है 1855, बी में 1630, सी में 1821, डी में 1809। तो संथाल विद्रोह जो है दोस्तों ये जो हुआ था ना 1855 दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। और 22 में देख लीजिए क्या दिया है, दामिन ए कोह क्या है? ए में उपाधि दिया है, बी में जागीर है, सी में जो है आपका संथालों की भूमि दिया है और डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 22 नंबर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संथालों की भूमि, है ना। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि 1793 में जब अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था तो उस समय बंगाल में गवर्नर कौन थे? ए में दिया है सर जॉन शोर, बी में कर्नवालिस, सी में कलाई और डी में डलहौजी। तो 23 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, कर्नवालिस, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। और 24 को देखेंगे क्या दिया है कि 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ए में दिल्ली दिया है, बी में मेरठ है, सी में बंगाल है, डी में अवध है। तो यहाँ पर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, मेरठ, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। 25 में क्या है, ध्यान दीजिएगा, सहायक संधि व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया दोस्तों? तो ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पर, ए में दिया है वेलेजली, बी में वारेन हेस्टिंग्स, सी में आपका दिया है डलहौजी और डी में विलियम बेंटिक। तो यहाँ पर 25 नंबर का हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वेलेजली, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, है ना दोस्तों। और 26 को देख लीजिए क्या दिया है। और उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नहीं होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ दोस्तों? तो देख लीजिए ऑप्शन को पहले, ए में तो आपका दिया है 5 जनवरी 1922, बी में 4 फरवरी 1922, सी में 16 मार्च 1922 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा 26 नंबर का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 4 फरवरी 1922। क्या दोस्तों, 4 फरवरी 1922 आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही 1922 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? तो ए में दिया है फिरोज शाह, बी में लाजपत राय, सी में गोपाल कृष्ण गोखले और डी में है चित्तरंजन दास। तो यहाँ पर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। और 28 देख लीजिए क्या है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? तो ए में राजेंद्र प्रसाद, बी में अम्बेडकर जी, है ना, सी में आपका जवाहरलाल नेहरू दिया है और डी में सरदार पटेल। तो यहाँ पर हो जाएगा 28 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। और 29 में क्या है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान दोस्तों जो है ना ये आपका 26 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कब बनकर तैयार हुआ था? तो याद रखेंगे दोस्तों 26 नवंबर, क्या दोस्तों 26 नवंबर 1949 को जो है बनकर तैयार हुआ था हमारा संविधान। और लागू जो है दोस्तों 26 जनवरी, क्या दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, इसलिए जो है हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30 नंबर क्वेश्चन को, कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? ए में देख लीजिए 2 वर्ष 11 माह 11 दिन, तो गलत हो गया। बी में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, सी में 3 वर्ष, गलत हो गया दोस्तों, 3 वर्ष गलत हो गया। तो याद रखेंगे दोस्तों, है ना, क्या याद रखना है, 2 ईयर, क्या दोस्तों 2 ईयर 11 मंथ, कहते हो 11 मंथ 18 डेज, क्या दोस्तों 18 डेज जो है लगे थे संविधान को बनाने में, निर्माण करने में, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम दोस्तों तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए, जो कि आपके प्री बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। बाकी इधर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है ना, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है दोस्तों, है ना। ये नहीं कर सकते कि आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना, इस प्रकार से आप लोग का पूछा जाएगा, ये कर सकते हैं दोस्तों। और इसी आधार पर आप लोग का रहेगा दोस्तों, क्योंकि प्री बोर्ड जो होता है हर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों अलग अलग क्वेश्चन तैयार किया जाता है इस प्रकार से, है ना। इसलिए दोस्तों
ये आपका जो है ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।